संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या को लिखने और नामकरण करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में पहले वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक काल्पनिक। फिर वास्तविक संख्या में सबसे पहला होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। दूसरा होता है क्लास 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का है। तो पहला सवाल, संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या को लिखने और नामकरण करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति का विवरण, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या में पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा परिमेय संख्या, पांचवा अपरिमेय संख्या। हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। पहले वास्तविक संख्या बताएंगे, फिर काल्पनिक संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या पहला, इसका आंसर होगा दोस्तों, पहले से पहले वास्तविक संख्या कोई भी संख्या जिसका वर्ग करने पर 0 या धनात्मक में मान आ जाए वो वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे में मान लीजिए -3 वर्ग कर दे, स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर 9 हो जाता है। तो आप पूछे कि ये माइनस कहाँ चला गया, तो जैसे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो गया। प्लस हो गया तो आप जानते हैं कि प्लस नहीं लिखा जाता, ठीक है। फिर उसके बाद 3 है, 3 गुना 3 बराबर 9। तो ये 0 से बड़ा हुआ ना, ये 0 से बड़ा हुआ, तो क्या है, यह वास्तविक संख्या है, ठीक है। फिर मान लीजिए √5, ठीक है। तो फिर हम इसका वर्ग करके देखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 5,
समझ लिए क्या ये वास्तविक संख्या है। तो हम इसको समझ गए। तो अब पूछेगा कि काल्पनिक संख्या नहीं होता होगा। काल्पनिक संख्या का एग्जाम्पल है -5√, ठीक है, फिर इसका वर्ग करेंगे तो -5, तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी माइनस ये 5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या ये वाला नहीं होगा। तो हम वास्तविक संख्या का आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसको पढ़ते। वास्तविक संख्या कोई भी संख्या जिनका वर्ग करने पर शून्य या धनात्मक में मान आ जाए उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हम दे देते हैं, 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वास्तविक संख्या के बाद जिसमें था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम इसको बारी बारी से सबका समझाएंगे, लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं। वास्तविक संख्या समझ गए। कोई भी संख्या क्या है, कोई भी संख्या जिनका वर्ग करने पर शून्य या धनात्मक में मान आ जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3, मान लीजिए ये -5 भी वास्तविक संख्या है, -3 भी वास्तविक संख्या है, और -√3 भी वास्तविक संख्या है एग्जाम्पल में, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं।
पहला लिखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होता है। 1 2 3 4 प्रा प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। ठीक है। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और क्रम बाय क्रम धनात्मक की ओर बढ़ता चला जाए, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसका आंसर लिखते हैं। वैसा संख्या प्राकृत संख्या का डेफिनेशन, एग्जाम्पल और सिंबल। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या को 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है। 1 2 3 4 पूछ देगा प्राकृत संख्या का सबसे पहला कौन सा संख्या है, क्या बोलेंगे? 1 1। पूछ देगा प्राकृत संख्या का अंतिम पद क्या है, तो बोलना है इन्फिनिटिव। इसका अंतिम पद ज्ञात नहीं है। ठीक। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। सूचित क्यों करते हैं इसको n से? नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का पहला अंक क्या आता है? n, कैपिटल N। ठीक है। तब प्राकृत संख्या का परिभाषा समझेंगे। वैसा संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और धनात्मक की ओर बढ़ता चला जाए क्रम बाय क्रम, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया होगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं, इसके बाद है पूर्ण
प्राकृत संख्या। दूसरा है पूर्ण पहले हम पूर्ण प्राकृत संख्या को समझेंगे। वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो और बाएं से दाएं की ओर बढ़ता चला जाए, धनात्मक की ओर क्रम बाय क्रम, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों ये 0 है, यह सेंटर है, ठीक है। यहाँ से कहाँ, ये बाएं तरफ, इधर से बाएं से किधर, दाएं की ओर, धनात्मक की ओर बढ़ता चला जाए, मतलब क्रम बाय क्रम, क्रम बाय क्रम, क्रम बाय क्रम, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अब 3 के बाद 4, तब एक सवाल यहाँ पे हो गया, पूछ देगा पूर्ण संख्या का सबसे पहला संख्या कौन है, तो क्या बोलेंगे हम 0। अंतिम संख्या ज्ञात नहीं है। पूछ देगा पूर्ण संख्या के अंदर पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या होते हैं, तो बोलना है हाँ, प्राकृत संख्या यहीं से होता है, 1 से होता है प्राकृत संख्या, और यहाँ से होता है पूर्ण संख्या। समझ लिए, ये हमने आपको समझाने के लिए किया है। अब हम पूर्ण संख्या का परिभाषा लिखते हैं। वैसी पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो और बाएं से दाएं की ओर, धनात्मक की ओर बढ़ता चला जाए क्रम बाय क्रम,
उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों अभी हमने बताया था, ये 0 है और किधर है, दायां तरफ किधर है, इधर। ठीक है, ये 1 धनात्मक की ओर, 1 2 3 4। बेसिकली पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होता है। तो पूर्ण संख्या को हम W से सूचित करते हैं। W का मतलब होल नंबर। ठीक है, ये पूर्ण संख्या लिखा है। ठीक है, या रोशनी की वजह से। ठीक है, इसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो हम समझते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तब फिर हम इसका परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? परिभाषा। पहले समझते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक पहले तो धनात्मक में भी होता है और ऋणात्मक में। ठीक है, पूर्णांक किसमें होता है? धनात्मक में भी होता है और ऋणात्मक में भी होता है। ठीक है, वे संख्या जो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ती चले जाए उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यह ऋणात्मक संख्या का योग जोड़ धनात्मक संख्या का योग को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या का योग और धनात्मक संख्या का योग हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यह वे संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक पूर्ण संख्या का योग हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं।
ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के योग से पूर्णांक संख्या कहलाता है, उसे ऋणात्मक संख्या से संख्या धनात्मक संख्या की ओर बढ़ता चला जाए। जैसे में माइनस इन्फिनेटिव से -3 -2 -1 0 1 2 3 ब्रैकेट बंद। इसके बाद हम परिमेय संख्या समझाएंगे। ठीक है। तो क्या है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? नहीं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। नहीं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी नहीं, पहले समझ लेते हैं। ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, परंतु q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है? वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? हम लिखे वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक संख्या
जैसे 0 भी परिमेय संख्या है। पूछे कैसे? इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है। 4 भी परिमेय संख्या है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। √16 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। √64 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं, समझे। लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है, इसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका रूट नहीं होगा, फिक्स मान नहीं होगा, बराबर वो नहीं कटेगा। जीरो, 1, 2, 5। दोस्तों अब इसके बाद एक और बचा है अपरिमेय संख्या। क्या बचा है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्याओं में हमने क्या लिखा है? वैसा संख्या जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे, लिखे वैसा संख्या जिसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या। जैसे 1.0100 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, एग्जाम्पल। ठीक है। तो हम इसके आगे पहले तो हम पूरा मैथ पढ़ाएंगे एकदम सीरियल बाय सीरियल। इसके बाद है आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा वहाँ पे। इसके बाद है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7484053168। ठीक है। मात्र यहाँ पे आपको
1 रुपया फीस लगेगा। कितना? 1 रुपया। ठीक है, धन्यवाद। सो गाइस, आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़िए और आगे बढ़िए।